वेलकम टू पीएम शिक्षा मित्रा। और आज हम करेंगे एंगल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चे? एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। किसकी बात करें हम? स्ट्रेट लाइन। जो बच्चे जो स्ट्रेट लाइन होती है ना 180 डिग्री की होती है। कितने की होती है? 180 डिग्री की होती है। ठीक है। सीधी रेखा जो होती है कितने थे? 180 डिग्री की होती है अंश। ठीक है। आप क्या होते हैं ये सर्कल की बात की। जो हमारा एक सर्कल होता है, ठीक है, जो हमारा एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चे? 360। अब अदर एंगल्स की बात करते हैं। आपने बोले 180 की एक लाइन कितने की? 180 की। सर्कल कितने का? 360 डिग्री का। अब हम इसकी बात करें। मान लो ये लाइन है बच्चे, कितने की बच्चे? 180 डिग्री। यहाँ 0 और यहाँ पे 180। अगर आप एक ठीक है प्रोटेक्टर देखेंगे तो हमारा प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है और बीच में हमारा कितना होता है बच्चे? सेंटर में 90। कितना? 90 डिग्री का होता है। कुछ ऐसे ही हमने इसमें बनाया है। ठीक है। तो ये इसे डी कहते हैं आप। ये हमने बनाई। ये जो ये लाइन है ना बच्चे, ये 90 डिग्री की। कितने की बच्चे? 90 डिग्री। ये एकदम एग्जैक्ट सीधा जो एल होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और उसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। जब भी आपने मान लो ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, चाहे कोई भी आपने पॉलीगन ले लिया, ठीक है, उसमें ऐसा मार्क लगाइए, यानी कि जब ऐसे जो लगा ना आपका स्क्वायर शेप में, तो यानी ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। कितने को डिनोट करता है? 90 डिग्री को। ठीक है। हमने बात की यहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, ये 90 डिग्री की स्ट्रेट है कुछ इस तरीके से, यानी कि कभी भी आपका ऐसा एल दिखता है एकदम सीधा, तो ये कितने का है? 90 डिग्री है, जिसको कहते हैं हम राइट एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? राइट एंगल। क्या कहते हैं हम इसे? राइट एंगल। और हिंदी में कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं बच्चे? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है। अब जो हमारा यहाँ 0 है, यहाँ बच्चे क्या है? 90। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं, 0 और 90 के बीच में का मतलब क्या है आपका? 0 और 90 के बीच का मतलब है आपके 0 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, या ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। यानी 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। क्या बच्चे? एक्यूट एंगल। याद कैसे रखना है ये भी बताऊंगा। एक्यूट एंगल्स क्या कहते हैं इसे? एक्यूट एंगल्स। हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं बच्चे? न्यून कोण। यहाँ मैंने लिख दिया है न्यून कोण। ठीक है। यानी कि 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। देखो एरो लिखा है ना मैंने इसके पीछे, क्योंकि 90 पे तो हमारा क्या है? राइट एंगल है। ठीक है। अब हमारा आता है दूसरे। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल से। अगर एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स लिख देंगे। अगर जो एंगल्स हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, कितना? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, बट लेकिन लेस देन 180 डिग्री। कितना? लेस देन 180 डिग्री है। इसको कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। क्लियर है? ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया हमारे एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स के बारे में। ठीक है। ये सारी। अब देखो इसको आप इस वे में भी लिख सकते हैं एंगल्स। इसको मैं जरा लिख के दिखाती हूँ आपका। कोई भी है, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्यूट के लिए, स्पेस थोड़ा सा। ये एंगल है आपका, जो भी एंगल, ठीक है, ये दिखा रहा है आपका वो ग्रेटर है। देखो ये ओपन माउथ कितना है? एंगल की तरफ, यानी एंगल ग्रेटर है किससे? 0 डिग्री से। किससे बच्चे? 0 डिग्री। बट लेस है 90 डिग्री से। कितना? लेस है 90 डिग्री से। यानी कि क्या हुआ? यहाँ पे ग्रेटर दिया एंगल को और यहाँ ग्रेटर दिया 90 को। यहाँ पे 90 बना, यानी 0 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा। ये क्या हो गया बच्चे? एक्यूट एंगल। क्या हो गया आपका? एक्यूट। ऑब्ट्यूज में देखें एंगल है जो आपका, यहाँ पे एंगल वापस लिख रहे हैं आपका, ठीक है, ग्रेटर देन 90 है, 90 से क्या है? बड़ा है, लेकिन क्या है आपका? लेकिन 180 से क्या है बच्चे? छोटा है। क्या आपका? 180 से छोटा है। ऐसे एंगल्स को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर इक्वल्स टू 90 डिग्री तो यानी राइट एंगल। क्या हो गया आपका? राइट एंगल। क्लियर है? ठीक है। या ऑब्ट्यूज समझ में आया आपको? एक्यूट समझ में आया और